तो आप देख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया लेफ़्ट, सेंटर और राइट का काम क्या होता है। और जस्टिफाई का काम भी आपने देख लिया होगा, जस्टिफाई हमारा कैसे काम करता है। तो अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे बुलेट्स के और पे, है ना। बुलेट हमारे कैसे काम करते हैं, इधर देखिए। यहाँ पे हमारे कुल मिला के 3 बुलेट्स होंगे, है ना। एक है फैंसी बुलेट्स, है ना। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फैंसी बुलेट्स के। ओके, ये हमारे फैंसी बुलेट्स, हमें जिससे बुलेट चाहिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक है आपका नंबरिंग, नंबर्स वाले बुलेट्स, और एक है आपका मल्टीपल लिस्ट वाले बुलेट्स, है ना। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं स्टाइल बुलेट्स में, देखते हैं। जैसे देखो बहुत सारा आपको स्टाइल शो कर रहा है यहाँ पे, आप चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो भी आप टेक्स्ट यहाँ जैसे आप टाइप करोगे, एंटर करते ही वहाँ पे आपका आ जाएगा जो आपने वहाँ पे वर्ड पैड पे काम किया था स्टार्टर लिस्ट के लिए, है ना। तो अगर आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको कुछ ही ऑप्शन बुलेट शो कर रहा होगा, है ना, फैंसी। अगर आप चाहते हो आपको एक्स्ट्रा और भी चाहिए तो यहाँ पे जाइए डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब जैसे आप देखो यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, अब इस सिंबल पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने और भी बुलेट्स के डिफाइन ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। अब मैं चाहता हूँ थोड़े और ऑप्शन चाहिए, देखो ये थोड़े मुझे ओल्ड ऑप्शन लग रहे हैं सारे, है ना, सारे ओल्ड लग रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है फॉन्ट पे ऑप्शन, यहाँ पे जाइए एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है वेंडिंग का, उसमें से आप ढूंढिए, वेंडिंग में क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे बुलेट्स के ऑप्शन मिल गए। जैसे मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, मैंने कहा ओके ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक न्यू बुलेट ऐड हो गया मेरा न्यू बुलेट है यहाँ पे ऐड। तो इस तरह से हम कोई भी नया बुलेट ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कैसे भी फैंसी बुलेट्स पे काम कर सकते हैं। अब एक नंबरिंग वाला, नंबरिंग में वो सर प्लीज ऑफिस से एक बार बताइए ना। कौन सा वाला बुलेट्स? देखो बुलेट्स का काम करते हैं नॉर्मली लिस्ट के लिए काम करते हैं हम, है ना। जैसे आपको कोई भी लिस्ट में नंबरिंग शो नहीं करनी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया यहाँ पे, है ना, ये मेरा फ्रूट्स, मुझे इस पर लिस्ट बनानी है। तो मैंने क्लिक करा किस पे, बुलेट्स पे क्लिक करा, है ना। आपको कोई भी यहाँ पे नंबरिंग नहीं देने की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम इस्तेमाल करते हैं फैंसी बुलेट्स का, है ना। स्टाइल में अगर कोई भी चीज़ हमें एडिट करके बतानी है तो इस्तेमाल करते हैं फैंसी बुलेट्स का। अब जैसे अब कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप करते हो, अब वहाँ जैसे एंटर दबाओगे आप तो आप देख सकते हो सेकंड लाइन पे ऑटोमेटिकली वो बुलेट्स आ जाएगा। आ गया आपका? यस सर। एंटर करोगे ऑलरेडी वो आता रहेगा, है ना। अगर आप चाहते हो, अगर आपका यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है, अगर आपको बुलेट वापस हटाना है तो आप यहाँ से दोबारा एंटर पे प्रेस कीजिए। जैसे वो एंटर प्रेस करोगे वो आपको वहाँ से बुलेट गायब हो जाएगा, यानी कि वो वापस अनटिक हो जाएगा। समझ आ गई है? ये होता है फैंसी बुलेट्स। अब देखो, अब ये होते हैं नंबरिंग वाले बुलेट्स, है ना। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने इस्तेमाल किया नंबरिंग बुलेट्स, क्लिक करते हैं यहाँ से जो भी नंबर चाहिए मैं उस हिसाब से बुलेट इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हो मेरे उस टाइप से यहाँ पे बुलेट्स आ गए। ये नंबरिंग बुलेट समझ आ गए ना आपको? अगर आपको बुलेट्स के आगे नंबर चाहिए है ना, सबको नंबर के अकॉर्डिंग दिखाना 1 2 3 4, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और ऐड करना, जैसे एंटर दबाओगे वहाँ पर थर्ड नंबर आ जाएगा आपका। सर इसके बाद अपने आप 4 5 करके आएगा कि नहीं? आपको बस एंटर दबाना है, आपको कुछ भी लिख के एंटर दबाओ, ऑटोमेटिकली आपका आता चला जाएगा, है ना। तो बंद करना है तो? हाँ, अगर हटाना है मान लो वहीं पे स्टॉप बस करना है आपको ब्लैंक है ना, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 नंबर आ गया। अब आपको और कुछ लिखना नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक पे आप दोबारा एंटर प्रेस कर दो, तो हट जाएगा आपका। ओके, तो ये हमारा बुलेट, फैंसी बुलेट्स और नंबरिंग वाला आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मल्टीपल लिस्ट पे आते हैं। मल्टीपल लिस्ट का काम क्या होता है? लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना। ओके, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना। अब जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ सिटीज़ की, है ना, सिटी, ठीक है। मैं इसकी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं पहले से हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले स्टार्टर लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, नंबरिंग लिस्ट पे। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में से जो नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारा काम करता है ये मल्टीपल लिस्ट। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और मुझे सिटी के बारे में लिखना है ना, मुझे सिटी के बारे में आपको बताना है। मैंने सिटी लिख दिया, सिटी। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर दिखा रहा है ना। अब सिटी के अंदर आपको सिटीज़ के बारे में बताना है, तो सेकंड नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पहला नंबर है वो भी हमारा एक सिटी आ रहा है ना, वो भी एक शहर है। तो मैंने यहाँ पे दबाया टैब, जैसे आप टैब दबाओगे आप देख सकते हो उसके नीचे एक और आपका बुलेट क्रिएट हो गया,
है ना। तो मैं बता सकता हूँ ना सिटी के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ है हमारी। जैसे मैंने लिया यहाँ पे, मैं नॉर्मली दे रहा हूँ, इस पर ध्यान में देना कि न्यू दिल्ली लिख रहा हूँ मैं, कोई भी एक शहर लिख रहा हूँ मैं, ऐसे नॉर्मली कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे बदरपुर शहर है ना, अब इसके अंदर भी बहुत सारे आपके आते हैं ना, बहुत सारे नाम आते हैं जैसे जैतपुर, मीठापुर। अगर आपको उसके अंदर भी देना हो, है ना, मल्टीपल लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तो आप दोबारा एक बार टैब दबाइए, आप देख सकते हैं उसके लिए भी आपको लिस्ट का ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, है ना। यही होता है हमारा मल्टीपल लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते चले जाना। ओके। अगर आपको वापस बैक आना है ना, तो अब यहाँ पे खाली स्पेस पे आप एंटर प्रेस कर दो, आप वापस बैक आ जाओगे। अगर आपको और बैक आना है दोबारा एंटर दबा दो, आप और पीछे आ जाओगे इससे, है ना। जैसे मुझे सिटीज़ के बारे में लिखना था, लिस्ट बनानी थी, मैंने सिटी में लिखा न्यू दिल्ली और बदरपुर। अब बदरपुर के में मेरा और भी है ना, और भी अंदर है ना स्टेट जैसे है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैतपुर बदरपुर, टैब दबा के। तो इस तरह से हम मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। समझ में आया कोई मल्टीपल लिस्ट कैसे काम करता है आपका? यस सर। आपको समझ में आया? आपने जब माइक ऑफ कर रखे हो। हाँ जी हाँ जी। हाँ रूपा, समझ में आया आपको? दोबारा से एक बार बता शंकर देंगे दास दोबारा से। कौन सा वाला? ये स्टार्टर लिस्ट, मल्टीपल हाँ, लिस्ट ना। ये। लिस्ट से चलिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे आपको लिस्ट के लिए लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कर सकते हो। मैं एक बार नए टॉपिक समझाता हूँ। जैसे पहले आप उस पर क्लिक कीजिए, है ना। आपको जो भी आपको लिस्ट चाहिए वो यहाँ से क्लिक कर लीजिए। मैंने नॉर्मल ले लिया ये वाला स्टार्टिंग पे। अब जो भी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है उसकी हेडिंग टाइप कीजिए, है ना। आपको किसकी लिस्ट क्रिएट करनी है? मुझे इसकी लिस्ट क्रिएट करनी है, मैंने लिखा फ्रूट्स। ओके, अब यहाँ दबाओ एंटर। अब एंटर दबाने पे आपका आ रहा है सेकंड नंबर। अब लिस्ट के लिए तो मुझे, है ना, सेकंड, हाँ वो अपने आप आ रहा है एंटर दबाने पे, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर तो आना नहीं चाहिए। अगर सेकंड नंबर आ रहा है इसका मतलब कि फर्स्ट नंबर भी कोई फ्रूट है ना, कोई फल है, फल का नाम है फ्रूट्स, है ना। तो यहाँ दबाओ टैब। अब टैब दबाते देखो लिस्ट क्रिएट होगी नीचे अलग से एक, है ना। Yes. उसके लिए मुझे ऑप्शन दे दिया कि आप इसके अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट कीजिए। तो मैं यहाँ पे जो भी मुझे फल खरीदने में उसकी लिस्ट बना लेता हूँ। ओके, अब मुझे इसके आगे कोई भी लिस्ट क्रिएट नहीं करनी है ना। अब ये मेरे जो फल जो खरीदने थे उसकी लिस्ट मेरी क्रिएट हो गई, है ना। अब मुझे आगे और अलग से लिस्ट बनानी है ना। तो मैंने यहाँ दबाया बैक से। अब देखो दोबारा मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरा यहाँ वो पीछे आ जाएगा, वो वापस पीछे आ गया, है ना। अब मुझे सेकंड लिस्ट क्रिएट करनी है तो ऑलरेडी यहाँ सेकंड टाइप आ गया। अब मुझे देखना है कि पार्टी मेंबर्स। अब मुझे देखो किसी को इनवाइट करना है पार्टीज के लिए, मुझे इसकी लिस्ट भी बनानी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे पार्टी मेंबर्स। इसी में एंटर दबा रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड नंबर आ रहा है ना यहाँ पे। Yes. यहाँ मैंने दोबारा टैब दबाया तो देखो यहाँ पे दोबारा लिस्ट का मेरे सामने ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो, आपको किन किन को बुलाना है। देखो अभी जैसे आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वर्ड है इसमें मैंने स्मॉल लिख रखा है ना, स्मॉल आर। जैसे एंटर करोगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में टाइप हो जाएगा। ये हमारा वर्ड में एक फीचर दे रखा है ना। अब जैसे मुझे और कोई नाम नहीं लिखने, दोबारा मैंने एंटर दबाया तो अब ये आ गया, बैक आ गया वापस, और दोबारा एंटर दबाइए, वो आपको वहाँ से अनटिक हो गया। तो ये होते हमारे मल्टीपल लिस्ट क्रिएट का। समझ आ गया कैसे इस्तेमाल करना है मल्टीपल लिस्ट का, Yes, sir. है ना। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अब देखिए जैसे आपके सामने क्या आ रहा है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आ रहा है ना, लाइन स्पेसिंग। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरे सामने पैराग्राफ आ गए, है ना, 5 पैराग्राफ 3-3 लाइन के। अब देखो जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी आप पैराग्राफ ला सकते हो। जैसे इक्वल टू मैंने रेंड लिखा, अब जो ब्रैकेट मैंने ओपन करा है, अगर मान लो अगर आपको सिर्फ 3 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ की लेंथ कितनी हो, 5-5 लाइन की हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा पहला ऑप्शन होता है पैराग्राफ के लिए, आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, 3 पैराग्राफ, मैंने यहाँ कॉमा दे दिया। अब मुझे कितनी लाइन के चाहिए,
5 लाइन के लिए चाहिए, है ना। 3 पैराग्राफ आए और हर पैराग्राफ में 5-5 लाइन हमारी ऐड हो। ब्रैकेट क्लोज और कर दो एंटर। अगर मेरे यहाँ पे 3 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ कितनी लाइन की है, 5-5 लाइन की हमारी। तो इस तरह से आप चाहे तो आपको और पैराग्राफ ऐड करने हैं 5 के अलावा, तो वैसे ऐड कर सकते हो। कम चाहिए तो कम भी ले सकते हो। ओके, समझ आ गई है। अब यह लाइन स्पेसिंग आ रहा है। हाँ, और लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, पैराग्राफ और टेक्स्ट के बीच में जो आपकी लाइन जो स्पेस आता है उसको कम करना। अब जैसे देखो मैंने सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करे हैं, अब इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, इनके बीच के गैप को कम करना कि हमारा पेज जो भी हमारा टेक्स्ट जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा एक पेज में आ जाए। तो हम किस पे जाएंगे, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे मैंने 1.0 पे क्लिक करा तो मेरा स्पेस कम हुआ, है ना। अगर आपको बढ़ाना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। मैं माउस रख रहा हूँ तो आपको उसका स्पेस गैप दिखा रहा होगा, कितना स्पेस लगेगा, है ना। अगर आप चाहते हो जो भी आपको जो टेक्स्ट है पूरा एकदम पूरा गैप कम हो जाए तो आप क्लिक करो, इस पर लिखा ना रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करोगे तो आपके टेक्स्ट में जितना भी स्पेस है वो सारा एकदम रिमूव हो जाएगा। अब देख तो गैप मेरा एकदम गायब हो गया यहाँ से। पहले ऐसे आ रहा था, है ना, अब बाद में ऐसा हो गया। समझ में आया स्पेस का काम क्या करता है हमारा। ये हमने वर्डपैड में भी सीखा था, किसी भी टेक्स्ट से किसी पैराग्राफ के बीच की लाइन को स्पेस में स्पेस कम कर देना, कम करता है। अब ये होता है हमारा शेडिंग, है ना। देखो शेडिंग, हाँ शेडिंग और टेक्स्ट ये दोनों आपके एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये भी आपका टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है ना, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और शेडिंग भी आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है। लेकिन फ़र्क इतना ये है कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट को करता है और ये पूरे पैराग्राफ को कलर करता है। अब देखो जैसे मैं कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करता, बस आपको जिस पैराग्राफ पे कलर ऐड करना है आपसे उसको सेलेक्ट करो, क्लिक करो उस पर। मैंने इस पैराग्राफ को क्लिक कर दिया। अब यहाँ मैं शेडिंग पे यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ, डाउन एरो पे, तो मुझे बहुत से कलर ऑप्शन शेडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ से जो कलर चाहिए वहाँ माउस रख के आप देखो कलर आप यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, है ना। मुझे ये वाला कलर चाहिए, क्लिक कर दो, आपका वो कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आया शेडिंग क्या काम करता है आपका। यस सर। अब वही ऑप्शन आपको दे रखा है बॉर्डर का, है ना। बॉर्डर का काम होता है किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी एक पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना, है ना। इसको सिलेक्ट करने की दरकार नहीं होती। अब वैसे ही उस पर सिर्फ क्लिक कर दो एक पैराग्राफ पे, उस पर वर्क करना शुरू कर देगा। बॉटम बॉर्डर, हाँ जैसे मैंने पे क्लिक करा बॉर्डर, तो पहला है बॉटम बॉर्डर। जैसे मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो 2 पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आ गई है। कलर के अकॉर्डिंग आपको लाइन नहीं दिख रही होगी, तो मैं यहाँ से शेडिंग कलर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जिस तरह से आप जो भी चीज़ अप्लाई करते हो उस तरह से वो चीज़ को हटाओगे। तो मैंने कहा नो कलर, तो आप देख सकते हो 2 पैराग्राफ के बीच में एक लाइन बॉर्डर आ गया जी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके एरो पे क्लिक करा, यहाँ लिखा टॉप बॉर्डर, इस पर क्लिक करते आप देख सकते हो मेरे पैराग्राफ के टॉप पे एक बॉर्डर आ गया, आगे लाइन। और यही मैंने क्लिक करा लेफ्ट बॉर्डर, तो मेरी लेफ्ट में लाइन आ गई। और यही मैंने क्लिक करा राइट पे, मेरे राइट पे आ गई, नो बॉर्डर, है ना। अब वहीं हमारे पे ऑप्शन क्या शो कर रहा है, नो बॉर्डर का। अब नो बॉर्डर पे क्लिक करते मेरे जितने बॉर्डर सारे मेरे क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। अब ये जो ऑप्शन आपने एक एक करके अप्लाई करा ना यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वही ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑल बॉर्डर का। क्लिक करते आप पूरे पैराग्राफ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद जितने भी नीचे में ऑप्शन है ना ये आप खुद चेक करोगे, उसके बाद में बताऊंगा, है ना। कौन सा वाला आउटसाइड बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखो मैंने कर दिया नो बॉर्डर, ठीक है, इसको मैंने कर दिया नो बॉर्डर। अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ जैसे मैंने अप्लाई किया ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर अप्लाई देख रहे हो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। इस पर भी लाइन लग गया, इस पर भी बॉर्डर लग गया और इस पर भी बॉर्डर लग गया। ओके, अब मैं यहाँ से दोबारा हटा करता हूँ, नो बॉर्डर्स को कर देता हूँ। अब वहीं आप करोगे आउटलाइन बॉर्डर, तो आपको सिर्फ चारों कोने में बॉर्डर लगेगा। ओके, समझ में आ गया। ऑल बॉर्डर और आउटलाइन बॉर्डर में क्या फर्क है, समझ में आ गया आपको। इनसाइड हॉरिजॉन्टल मतलब सिर्फ सीधा वाला होगा ना। हाँ, सिर्फ बॉक्स पे आपको बनेगा। ऑल बॉर्डर क्या होता है, आपको पैराग्राफ में भी बॉर्डर वो करेगा। ओके, तो जितने भी ऑप्शन नीचे के ना आप इसमें चेक करना, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर ना हो रहा सर, अगर हाँ वो हाइड है अभी, वो आपका किसी वर्क पे काम करता है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा कि वो कैसे काम करेगा आपका उस पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन, हाँ अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपका शॉर्ट का। शॉर्ट कैसे काम करता है देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ये है ना 3 से 4 नाम टाइप कर देता हूँ। हाँ बोलिए। अगर
सर अगर पैराग्राफ की बेच में स्पेस नहीं है तो ऑल बॉर्डर को क्लिक करने से क्या दिखाएगा, क्या आएगा? पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं है। हाँ मान लो हमने स्पेस नहीं दिया, जैसे नो स्पेस बिटवीन पैराग्राफ करके था ऑप्शन, तो हाँ। उसको हमने सिलेक्ट कर दिया, फिर ऑल बॉर्डर दे रहे हैं, हाँ, तो क्या आएगा? उसके बीच में कोई आएगा लाइन? कुछ लाइन नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर देखो ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आपका देखो, अगर पैराग्राफ आपका जैसे चिपका भी पड़ा है ना, अगर जैसे यहाँ पे एंड हो रहा है ना, एंड होने के बाद अगर यहाँ से अगर एंटर को आप देखो, एंटर करते हैं ना तो वो ऑलरेडी टेक्स्ट आपको नीचे आ जाता है ना, डॉट के बाद। अब यहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो वो 2 पैराग्राफ के बीच में लाइन देगा ही देगा, ऑल बॉर्डर, अगर आप सबको सिलेक्ट करके करते हो तो, है ना। अगर आप किसी एक पैराग्राफ पे क्लिक करते हो तो वो सेकंड पैराग्राफ पे आपको बॉर्डर नहीं शो करेगा, है ना। अब आते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट के लिए मैं यहाँ पे कुछ से 5 से 6 नाम लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी नाम लिख लेता हूँ। हाँ पूछिए। अभी मैंने टाइप किया तो उसके ब्लू कलर का अंडरलाइन आ रहा है, तो उसको क्या करें? कहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है आपका ब्लू कलर का? सर अभी मैंने मॉनिटर लिखा तो उसके नीचे ब्लू कलर आ रहा ब्लू है। नहीं आ रहा होगा बाबू, आपका वो आ रहा होगा ग्रीन कलर, ग्रीन या रेड आ रहा होगा। ग्रीन कलर देखो, रेड और ग्रीन कलर आपका कब आता है मैं बताता हूँ। देखो रेड और ग्रीन कलर तब आता है, रेड होता है स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रीन होता है ग्रामर मिस्टेक। अभी देखिए जैसे मैंने आप पे कुछ नाम लिखे हैं, है ना, मैंने आप पे कुछ नाम लिखे हैं। अब जैसे ये जो नाम मैंने लिखे हैं मुझे इन्हें अल्फ़ाबेटिक वाइज सॉर्ट करना है ना। तो यहाँ शॉर्ट का ऑप्शन है। शॉर्ट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को जो आपने लिखा है उसे अल्फ़ाबेटिक वाइज सॉर्ट करना, है ना, ABCD के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया, कर ली। हाँ शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है पैराग्राफ, तो ये टेक्स्ट मैंने पैराग्राफ वाइज लिखे हैं ना, एक लाइन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। अब पूछ रहा टाइप क्या हमारा टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट लिखे हैं हमारे। अब यहाँ पूछ रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, है ना। अब मुझे चाहिए असेंडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे ABCD के अकॉर्डिंग चाहिए ना, A to Z मेरे सारे नंबर आए, पहले A का नाम आए, फिर B का नाम आए, फिर C का नाम आए। तो एक चीज़ पे गौर करो, सूरज हमारा किस 3rd नंबर पे आ रहा है ना, अब ये चीज़ देखना। ऐसे मैंने कहा ओके, सर फिर से जरा सा ये हाँ फिर से बताइएगा जरा। देखिए आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सारे टेक्स्ट को, हाँ सर, फिर आपको क्लिक करना है select कर शॉर्ट पे। लिए। शॉर्ट पे क्लिक करते आपको ये सारा ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग चुनना पड़ता है, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। वो चाहिए असेंडिंग में, सर तो जैसे मैं ओके करूँगा आप देखना सूरज को, बस यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो भी हम नाम लिखे बीच में ओके, सारे नाम शॉर्ट हो गए आपके ABCD के अकॉर्डिंग, होगा ना। पहले A के नाम आ रहे हैं, फिर उसका B के, फिर जो भी आपके अल्फ़ाबेटिक वाइज है उस तरह से आपके यहाँ पे नाम आ रहे हैं। अगर आपको उल्टा करना है तो सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शॉर्ट पे जाके अब डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए और करिए ओके। आगे आपका सर ये रेड लाइन क्यों आ रही है? ये रेड लाइन इसलिए आ रही है, देखो बहुत से नामों पे रेड लाइन इसलिए आएगी क्योंकि ये जो नाम है वो कंप्यूटर में ऐड नहीं है। ये तो नाम है किशन, है ना, लेकिन कंप्यूटर में ये नाम ऐड नहीं है। अगर कभी भी आपको क्योंकि बहुत से टेक्स्ट जो आप लिखते हो वो आपका सही लिखा रहता है लेकिन वो उसको गलत दिखाता है ना। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे आके क्लिक करना है और आपके माउस से राइट क्लिक करके ओके, यहाँ लिखा है इग्नोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना, वो रेड लाइन आपको शो नहीं करेगी। और एक चीज़ का याद रखना, ऊपर रख के, हाँ जिस टेक्स्ट पे आपको रेड लाइन शो कर रहा है उस पर आपको माउस रखना है, क्लिक करना है उस टेक्स्ट को, फिर वहाँ पे राइट क्लिक करके इग्नोर का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, अब उस इग्नोर पे क्लिक कर देना। और एक चीज़ याद रखना, ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन कभी आपके प्रिंट में नहीं आती, बस आपको यहाँ पेज पे शो करेगी, वो प्रिंट में नहीं आएगी। ओके सर। तो ये शॉर्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मैं यहाँ से हाँ, अब मैं एक बार इस यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, कर देता हूँ नो बॉर्डर, नो बॉर्डर। क्या है बोले? अब ये यहाँ पे है शो और हाइड, इसका काम क्या होता है ये देखिए। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना ये पॉइंटर वैन के बीच में कुछ स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया। अब यहाँ मैंने वैन के यहाँ पे दे दिया टैब का इस्तेमाल किया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ मैंने इस्तेमाल किया टैब का,
अब यहाँ मैंने देखो एंटर करा स्पेस देने के लिए, है ना, खाली करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे इस्तेमाल करे हैं जो आप नॉर्मली करते हो, लेकिन आप पता नहीं लगता कि हाँ यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करा क्या नहीं करा। तो जैसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो वहाँ पे इस्तेमाल करो हाइड एंड शो का। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से मार्क शो करेगा, है ना। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने पॉइंट और वैन के बीच में क्या था, स्पेस दिया था। और यहाँ पॉइंट का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। जितने आपके पॉइंट हैं यानी कि मैंने यहाँ पे उतने स्पेस दिए हैं। और ये एरो आपको बताता है यहाँ पे हमने टैब का इस्तेमाल किया है ना। जितने एरो होंगे हमने उतना टैब इस्तेमाल किया है। और ये जो आपको दिखा रहा है इसे कहते हैं हाइड आइकन, है ना, शो और हाइड आइकन कहते हैं इसे। अब ये देखो ये आपको एंड में शो हो रहा है, तो ये आपको हमेशा पैराग्राफ का एंडिंग शो करता है कि ये जो मेरा पूरा पैराग्राफ टाइप हुआ उसका एंड कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। और ये आपको खाली स्पेस में भी आपको ये पैराग्राफ का लाइन शो हो रहा होगा, है ना। तो ये जैसे बताया, जैसे मैं यहाँ पे एंटर किया है तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंड पॉइंट भी हमारा यही है, क्योंकि हमारा कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है ना। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसके टेक्स्ट के बीच में वो एंड का आइकन ही दिखाएगा। सर स्पेस डालने के बाद डॉट डला रहा है। हाँ, स्पेस डालने के बाद डॉट डला रहा है। हाँ, स्पेस में आपको डॉट दिखाएगा, टैब में आपको एरो दिखाएगा, और जो कहीं पे आप एंटर दोगे तो आपको वहाँ पर हाइड एंड शो का आइकन दिखाएगा। हाँ सर, ये हो रहा है ना, ठीक है, यही होता है आपका जी। ओके, हटाना हो वापस पे क्लिक कर दो, वो आपको वहाँ पे हाइड हो जाएगा वापस। Ctrl+Z से ट्राई कर सकते हैं सर। Ctrl+Z से एकदम पीछे आता है, आप वापस उस आइकन पे क्लिक कर दो, वो आपको वहाँ से हट जाएगा। वहाँ से हट जाएगा ना, ठीक है। यस सर, हट तो गया। ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। पैराग्राफ का काम क्या होता है? अरे इसको थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए सर। कौन सा, ये हाइड आइकन वाला? हाँ, हाइड आइकन। ये देखिए मैं एक बार दोबारा यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ एग्जांपल के अकॉर्डिंग। मैं नाम भी हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे नीचे मेरा कोई भी लाइन नहीं है, अगर मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ तो देखो मैं नीचे नहीं आ पा रहा। मैं आपको कीबोर्ड से एक बार दिखा देता हूँ, है ना। आपको भी हमें पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो। नो बॉर्डर्स, है ना। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आ गया, है ना। अब मुझे इसके नीचे जाना होता है, तो जैसे आप डाउन एरो दबाते हो आप नीचे आ जाते हो ना, यहाँ लाइन पे काम करने के लिए। तो देखो जैसे मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ तो मैं नीचे नहीं आ पा रहा, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे हमने कोई भी काम नहीं किया है ना। नीचे हमारी और लाइन है नहीं, इसमें हम काम कर सके। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे एंटर दबाते हैं तो हम नीचे आ रहे हैं नीचे, है ना। अब वापस देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आपको ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि नीचे हमारी लाइन है कि नहीं। आपको पता चल रहा है नीचे हमारी लाइन है कि नहीं, हमने काम करा है नहीं करा, नीचे नहीं पता चला ना आपको ऐसे, है ना। अब देखो वही मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कुछ स्पेस दे दिया, है ना, स्पेस दे दिया। अब कहीं भी जाकर मैंने दे दिया टैब, है ना। अगर आपको इन्हीं स्पेस और इन्हीं गैप को पता करना है कि कहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है हमने एक्स्ट्रा, है ना, जो हमसे गलती से डल गई है, तो शो और हाइड पे क्लिक करो, आपको सब बता देगा वो। पॉइंट का मतलब होता है वहाँ स्पेस दिया गया है, एरो का मतलब टैब होता है, और जो हाइड आइकन होता है उसका मतलब होता है वहाँ पे हमने एंटर का इस्तेमाल किया है, या फिर वहाँ पे पैराग्राफ का एंड होता है ना। इससे पता चलता है हमने कितनी लाइन एक्स्ट्रा ऐड की थी, 3, 3, 6, और हमने यहाँ पे 8 लाइन हमने एक्स्ट्रा ऐड की थी। यस ओके, तो ये होता है हमारा शो और हाइड का काम। यस, तो पैराग्राफ कंप्लीट है आपका। फॉन्ट भी कल मैंने आपको बता दिया था, और क्लिपबोर्ड भी मैंने आपको कल समझा दिया था। अब इन तीनों ग्रुप में अगर कोई डाउट हो अभी मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं अभी इन तीनों ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको एक वर्क देने वाला हूँ घर के लिए, ओके सर, है ना। अभी देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो आप, है ना। अब सारे यहाँ पे अनम्यूट आप म्यूट करके बैठे हो, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तब भी पूछो मुझसे। सर ये शो एंड हाइड को किए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए वापस उसी पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट करके क्लिक कर दो, यस है ना, उसको क्लिक कर दो, वापस आपका हट जाएगा। जो भी चीज़ आप MS वर्ड पे लगाते हो, जैसे लगाते हो उसी चीज़ को वैसे हटाने का तरीका भी है, वैसे ही हटा दो, यस सर, है ना। ये स्पेस वही ऑप्शन आपको बैक कर देंगे तो स्पेस भी खत्म हो जाएगा। हाँ, यस सर, सर फिर से एक बार बताइए ना, शो और हाइड। शो और हाइड एक बार फिर से बता दो आपको। यस सर। बता दीजिए। शो और हाइड का काम होता है, कहीं पे भी अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा एंटर या एक्स्ट्रा टैब दबाते हैं ना, उसको शो करने के लिए होता है हमारा ऑप्शन,
अब जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दिया था, है ना, यस। एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट के आगे मैं स्पेस दे दूँ एक्स्ट्रा, तो आपको पता रहेगा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है? नहीं। नहीं ना। अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको डॉट के माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे यस है ना। डॉट का मतलब होता है स्पेस। जहाँ भी डॉट आपको शो कर रहा है हाइड आइकन, वहाँ से मतलब वहाँ हमने स्पेस का ऑप्शन इस्तेमाल कर रखा है, ओके। है ना। और कहीं भी हमने एक्स्ट्रा टैब दिया होगा तो वहाँ पे एरो का ऑप्शन शो करेगा, और एक्स्ट्रा एंटर हो तो हमारा आइकन शो करेगा, शो और हाइड का। आइकन सब है। हाँ, और वैसे हटाना हो तो इस पर क्लिक कर दो तो आपको वहाँ पे हट जाएगा। तो ये काम होता है हमारा। यस। तो अभी देखो, अभी मैं आपको एक रिज्यूम बनाने के लिए दूंगा घर से, है ना, और वो रिज्यूम मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके, तो आपको कौन सा रिज्यूम बनाना है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फाइल पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी रिज्यूम बना हुआ है। आपको ये रिज्यूम फॉर्मेट बनाना है, आपको दिख रहा होगा, यस। है ना। ये आपको रिज्यूम फॉर्मेट बनाना है। ओके। हाँ, अभी आप जो रिज्यूम आप देख रहे हो, है ना, जो आप रिज्यूम देख रहे हो, आप पूछो इसमें से कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और कौन सी आपसे नहीं होगी इसमें। हो जाएगा सर, सब हो जाएगा। हो जाएगा आपसे? हाँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही नीचे से। सर जी सेमी कॉलम जो दिया गया है वो सब एक सीध में है कि वो सारे एक ही सीध में कॉलम? देखो आप, उसको कैसे किए? मैं वो दिखा देता हूँ जूम करके। एक लाइन में है कि नहीं ये सारे? यस। हाँ सर। यस यस है ना। देखो इस सेमी कॉलम आप कैसे दोगे? टैब का इस्तेमाल करके दोगे। ओके, टैब का इस्तेमाल करोगे तो वो सारे आपके इक्वल साइज में आएंगे, इक्वल लाइन में आएंगे। अगर स्पेस का इस्तेमाल करोगे तो आपका आगे पीछे हो जाएगा। यस। ओके, ओके। शॉर्टकट में बताइए ना सर, बना कर एक बार। ये बनाने की चीज़ नहीं है ये। आपको देखो, आपने इससे पहले एमएस आपने वर्डपैड में बनाया रिज्यूम को? ये डबल जो लाइनिंग है वो हाँ कैसे हाँ, आएगा? वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ मुझे पता है, वो चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ दिक्कत आएगी। कैरियर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डबल लाइन है वो हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वो डबल अंडरलाइन मैं आपको बताऊंगा कैसे आई है वो, है ना। और बाकी चीज़ तो आपसे हो जाएगी इस पर। मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर जी। इसमें हो कोई भी जाएगा, चीज़ दिक्कत आ रही है वो सब मुझसे हो पहले ही जाएगा। पूछ लो। तो देखिए डबल अंडरलाइन कैसे हटानी है आपको, है ना, मतलब लगानी है। फाइल में जाके मैं यहाँ पे न्यू पेज ले लेता हूँ। थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो चल रहा है इसका। ओके, ये ब्लैंक पे जाके मेरे पास। अब आपने कहा था यहाँ पे मुझे डबल अंडरलाइन शो चाहिए, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर पे जाना है आपको। सबसे नीचे आपको ऑप्शन शो कर रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग का, है ना। आपको बॉर्डर एंड शेडिंग पे आपको क्लिक करना है। बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करते ही आपको बॉर्डर के स्टाइल के ऑप्शन बहुत सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे। आपको सीधा डाउन एरो दबा के यहाँ पे जब तक आपका डबल अंडरलाइन बॉर्डर नहीं आता, आप तब तक यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करना। यहाँ पर डबल अंडरलाइन बॉर्डर आ गया। देखो ट्रिपल अंडरलाइन बॉर्डर भी है आपके पास, लेकिन हमें चाहिए डबल अंडरलाइन। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, हो गया सर। इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देखते हो यहाँ पे आपको पूरे बॉक्स पे एक बॉर्डर बन के आ गया होगा, आ गया। लेकिन वहाँ पे हमारा एक सिंगल लाइन का बॉर्डर है, तो मैं जैसे टॉप पे क्लिक करूँगा बॉर्डर पे तो टॉप का बॉर्डर हट जाएगा। लेफ्ट पे क्लिक कर, लेफ्ट हट गया। राइट पे क्लिक किया, राइट मेरा हट गया। क्या बचा नीचे? सिर्फ बॉटम बॉर्डर बचा। यहाँ क्लिक करो, ओके, आ गया मेरा डबल लाइन बॉर्डर। यस एक सर। चीज़ पे आप एक चीज़ देखना, अगर आप मान लो अगर आपको इसके नीचे काम करना है बॉर्डर के, अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप नीचे नहीं आ पाओगे कभी भी। ये देखो, ऑर्डर से एक नीचे आ रहा है ना। अगर मैं डबल अंडरलाइन के नीचे बॉर्डर नीचे काम करना चाहता हूँ, मैं अगर एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मैं नीचे नहीं आ पा रहा, है ना। अगर आपको बॉर्डर के नीचे काम करना तो क्या करोगे? आपको बॉर्डर के नीचे आके डबल बार क्लिक करना है ना, डबल क्लिक करना है आपको नीचे, है ना। माउस से जैसे एक डबल बार क्लिक फिर से करोगे, रिपीट कीजिएगा सर। क्या रिपीट करें बताइए? यही बॉर्डर वाला है, डबल बॉर्डर। बॉर्डर वाला एक मिनट मैं बता इसको देता हूँ। स्पेस से वापस नहीं हो रहा है। हाँ, वो नहीं आएगा नीचे आपका, है। जी है ना। उसका तरीका मैं बताऊंगा दोबारा। अभी देखो, जैसे बॉर्डर पे जाना है ना, आपको बॉर्डर लाना है, जी सर। तो बॉर्डर पे क्लिक बॉर्डर कीजिए, लाए। बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक कीजिए, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर, अब कर यहाँ दिया। से आप बॉर्डर चूज कीजिए, आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए, है ना। डॉट चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए, ट्रिपल अंडरलाइन चाहिए, मुझे चाहिए डबल अंडरलाइन। क्लिक करके बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपका, है ना। आपको इसमें से चाहिए, कैसे? हाँ जी सर। आपको सिंगल बॉर्डर चाहिए
तो आप टॉप पे जी। क्लिक करके टॉप को वहाँ से रिमूव कर सकते हो, लेफ्ट में क्लिक करके लेफ्ट को रिमूव कर सकते हो, राइट पे और राइट को रिमूव कर सकते हो। ये रिमूव हो रिमूव गए? करना अनिवार्य होता है क्या? हाँ, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी रख के अगर बनाऊंगा तो मेरा पूरा बॉक्स बन जाएगा, जी सर रिमूव कर दिए। है ना। अगर मैं रिमूव नहीं करूंगा जी। तो मेरा पूरा बॉक्स बन के आ जाएगा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपने इस बढ़िया, रिज्यूम में बढ़िया। देखा होगा, जैसा आपने इस रिज्यूम में देखा होगा ये चीज़। ये देख रहे हो बॉक्स आपका करियर ऑब्जेक्टिव जिस बॉक्स में बना हुआ है आपका वो बॉक्स बन जाएगा वहाँ पे, अगर आप लेफ्ट राइट नहीं हटाओगे तो। ये तो सिंगल बॉर्डर हो। ये तो सिंगल बॉर्डर है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो सिंगल सिंगल हो भी या तो है। डबल हो, अगर आप वहाँ से टॉप लेफ्ट नहीं हटाओगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। आप सिंगल भी ऐसे बना सकते हो, Yes, डबल को भी yes, ऐसे sir. कर सकते हो। ओके, ये सर हो गया सर। सर हाँ, वही बता रहा था मैं आपको। तो अगर मैं यहाँ से इस पे सर ये बॉर्डर जो पे डबल जाके, बॉर्डर है ये भी एक और ऑप्शन था ना कहीं पे, कौन सा वाला? जो डबल बॉर्डर आपने क्रिएट किया अभी। हाँ? भी जगह पे था मेरे ख्याल से। आपकी आवाज़ कट रही है, लाइन बताइए आप दोबारा। 2-3 लाइन भी दे सकते थे। 2-3 लाइन देने पे नहीं बनेगा वो आपका, 1-2-3 लाइन भी दे सकते थे। कहाँ पे था ये? नहीं बनेगा। आप ट्राई करना, आपका ऐसा लाइन नहीं आएगा। जैसे मैंने लेफ्ट मैं कहा सर, राइट जो और बॉटम double- हटा के ओके कर दिया, हाँ है ना। हाँ अब जैसे कि अब आपको अब जैसे एंटर दबाता हूँ, मुझे इसके नीचे काम करना है ना। एंटर दबाने पे आपका वो कर्सर नीचे नहीं आएगा, नियर ना बॉर्डर के नीचे। अब वो करना क्या है, आपको माउस से बॉर्डर के नीचे डबल क्लिक करना है, आ गया आपका कर्सर नीचे। इस तरीके से बॉर्डर के नीचे आप काम कर सकते हो। सर हाँ पूछिए। सर अभी हो चुका है टाइम, और अभी अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सर। अभी डिस्कनेक्ट कहाँ हुआ? जी नहीं, अभी अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम ज्वाइन कैसे होंगे? अभी मैं आपको जस्ट 2 दोबारा दिन लिंक से- सेंड कर दूंगा। आप घबरा क्यों रहे हो? मैं आपको लिंक दोबारा सेंड- लिंक सेंड कर दूंगा। क्लासेस आपकी लेकिन पूरी होगी। अरे ना। बच्चा अभी आ रहा है। हाँ, आपको समझ में आ गई है कैसे बनाना रिज्यूम? आपको कोई दिक्कत हो आपको? नहीं नो सर सर। पढ़ा सर समझ में लो सर। हाँ लिंक आ गया। आ गया स्क्रीन। तो समझ में आ गया कि बॉर्डर का काम कैसे करते हैं, यस सर यस सर। है ना। तो ये रिज्यूम का फॉर्मेट मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा कि आपको कैसे बनाना है। ओके, ओके सर। बॉर्डर के नीचे काम बना करना पड़ता है ना। क्या हो गया? बॉर्डर के नीचे फिर से काम करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता हाँ, है ना। आपको बॉर्डर में जाकर डबल Yes, क्लिक yes. करना पड़ेगा, तब आप उस पर काम कर सकते हो, आ जाएगा। यस सर। है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। अब जैसे हमारा पैराग्राफ का काम भी हो गया पूरा, अब हम बढ़ते हैं स्टाइल्स की तरफ, है ना। ये हमारा ग्रुप है स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। अब इनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब देखो इनका काम कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमें कभी भी, जैसे आपने बुक तो देखी होगी, है ना, जो भी हमारी बुक होती है, चाहे किसी भी टॉपिक की बुक हो, केमिस्ट्री हो, साइंस की हो, SST हो या इंग्लिश हिंदी कोई सी भी हो, तो हमारे टॉपिक पे डिपेंड होता है। हेडिंग के अकॉर्डिंग हमारा सारा काम होता है ना। बिना हेडिंग के हम उस पर काम, हम कोई भी चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने वो काम कैसे देखा होगा। बस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको स्टाइल्स पे आपको हेडिंग के ऑप्शन दिखा रहे होंगे, जैसे लिखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, है ना। अब जैसे कि देखो, अब मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हेडिंग 1 का, है ना। क्लिक करते ही यहाँ पे देखो आपको हेडिंग 1 का ऑप्शन दिखा रहा होगा। मैंने यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक लिख दिया, है ना। व्हाट इज कंप्यूटर, अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने एंटर किया, तब देख सकते हो ये हेडिंग के अकॉर्डिंग मेरा टाइप हो गया, है ना। आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो। से इंसान कुछ नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है, इसको हटाइएगा पहले तब ना। शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा? अच्छा, रिज्यूम को हटाइए ना सर। रिज्यूम ही दिख रहा है। आपका कुछ और टिक हो रखा ना, रिमूव इसीलिए। कीजिए सर। अब दिख रहा है। हम्म। अब दिख रहा है ये वाला? व्हाट इज कंप्यूटर? यस सर। हाँ, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्टाइल्स के बारे में। स्टाइल्स, है ना।
जैसे इसमें आपको दिख रही होगी हेडिंग 1, हेडिंग 2 आपको यहाँ पे दिख रही होगी, टाइटल्स हो गए, सब टाइटल्स हो गए, ये सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, है ना। ये होता है कोई भी एक बुक क्रिएट करने के लिए या फिर जो अपने डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, उनके लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, हेडिंग 1 का इस्तेमाल करता हूँ, हेडिंग 1 का मैंने इस्तेमाल किया तो मैंने यहाँ पे एक लिखा व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एंटर। अब मुझे इसके बारे में लिखना है ना, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बता रखी है, इक्वल टू रैंड वाली, रनी रैंडम। मुझे सिर्फ 2 पैराग्राफ चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया। अब हम जो फर्स्ट हेडिंग हमारी पहली हेडिंग होती है, अब उसके बाद हम जो भी हम पैराग्राफ या टॉपिक लिखते हैं वो हम किस में आते हैं, सेकंड हेडिंग में हमारा आता है। तब तो पता चलेगा कि ये हमारा पहला हेडिंग हो गया, उसके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक आते हैं वो हम सेकंड हेडिंग डाल के बताते हैं। जैसे मैंने डाला बेसिक कंप्यूटर। अब यहाँ पे मैंने रैंड का इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ डाला 1, है ना, मैं को म्यूट कर देता हूँ। ओके, अब यही देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे काम किया, अब मुझे सेकंड पेज पे भी और भी चीज़ टाइप करनी है हेडिंग के अकॉर्डिंग। तो देखो इंसर्ट पे आप जैसे जाओगे, है ना, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक पेज का, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे पे एक नीचे सेकंड पेज ब्लैंक पेज खुल के आ जाएगा। ऐसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए नीचे मेरे पास एक ब्लैंक पेज खुल के आ गया, है ना। मैं इस पर भी हेडिंग पे ही काम करूँगा। तो जैसे मैंने इस्तेमाल किया हेडिंग 1 का, अब मुझे अभी दूसरे पेज में दूसरे टॉपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा, अब यहाँ मैंने करा एंटर, और वहाँ मैंने इस्तेमाल किया रैंड का, है ना, 3 लाइन देके मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ मैंने हेडिंग 2 का इस्तेमाल किया, यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर। ओके, अब यहाँ पे आकर मैंने इस्तेमाल किया रैंड का। अब आप ये देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक बार व्यू पे जाके, है ना, व्यू ऑप्शन पे जाके एक ऑप्शन है नेविगेशन पेन का, इसे आप ऑन कर देना। तो अब देखो आपको यहाँ पे हेडिंग शो कर रही होगी, है ना। ये ऑप्शन आपको MS7 ऑफिस 7 ऑफिस 10 में शो नहीं करेगा, ऑन क्या करना है ना। व्यू पे जाके आपको नेविगेशन पेन को ऑन करना है। ओके, अब आप देख सकते हो जितनी भी आप हेडिंग बनाओगे वो आपको यहाँ पे शो होने लग गई होगी, ऐसे, है ना, व्हाट इज कंप्यूटर, है ना, बेसिक कंप्यूटर, ये जो भी आपने बना रखी है। आप देखो ये हेडिंग आपके एक लिंक की तरह काम करने शुरू कर दिया, लिंक की तरह। अब तो इस पर ये पहली हेडिंग है व्हाट इज कंप्यूटर। अब जितनी भी हेडिंग आपके उसके नीचे अकॉर्डिंग आ रही है, थोड़ा गैप देखे वो कैसे लिस्ट के अकॉर्डिंग आ रही है ना आपकी पूरा काम। तो ये बता रहा है बेसिक कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर के अंदर आता है ना। सेकंड हेडिंग हमेशा उसके अंदर में ही काम शो करता है आपको। जैसे मुझे कंप्यूटर पे जाना है, इस पर क्लिक करते ही अब देखो वो मैं कंप्यूटर पे आ गया। ये जो हेडिंग है ना मेरी, अब सारी लिंक के अकॉर्डिंग काम कर रही है। यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर पे जैसे क्लिक करोगे आप उस पेज पे पहुँच जाओगे। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल, है ना। तो ये हमारे ऑप्शन दे रखे स्टाइल्स के, है ना। इस तरह से आप कोई भी बुक क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्रिएट करने के लिए। ओके, अब वही ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे लिखा क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आप चाहते हो कि जो अपने कंप्यूटर फंडामेंटल जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट करना चाहते हो, उसकी सारी फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहते हो, इस पर क्लिक करके क्लिक करो क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर जैसे क्लिक करोगे अब तो क्लियर हो, यहाँ से क्लियर हो गया और यहाँ से वो आपका हेडिंग क्लियर हो गया। यस, ओके, यस, है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडिटिंग का। एडिटिंग में आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, ये तीनों ऑप्शन आपको पता ही है। सर ये 1 2 का यूज क्या है, बेसिकली किस लिए यूज होता है, ये क्या पता करना होता है? ये हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 जो बताया। देखो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 एक बुक क्रिएशन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप ऑफिस के लिए क्रिएट करते हो, ये उसके लिए होता है हमारा। जैसे मैंने आपको दिखाया हेडिंग 1 पे जैसे क्लिक करा तो हमारा हेडिंग कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा आ रहा है। देखो इसके कलर में दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा, है ना। मुख्तार हुसैन से हटाइए जो आपने बनाया है इसे अभी,
है ना। तो ये हमारा एक डिफाइन भी करता है यहाँ पे कि वो हमारा कैसा टॉपिक है। देखो जो पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर, हमने लिखा हेडिंग 1 से। अब जितने भी इसके अंदर टॉपिक आएंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर में, है ना, वो हम किससे लिखेंगे, हेडिंग 2 से लिखेंगे। तो हमें ये पता चलेगा जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं, हम यहाँ से नेविगेशन पेन से पता कर सकते हैं, है ना। तो ये बुक के अकॉर्डिंग काम किया जाता है इस पर। तो उसके अंदर जो चीजें लिखा है वो तो आ नहीं रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर जो चीज लिखा है वो। हाँ मैंने बताया, मैंने वो एक नॉर्मली मैंने यहाँ पे रैंड टाइप किया, वो एक नॉर्मली पैराग्राफ को दिखाता है। ये डिटेल नहीं लिखी कि व्हाट इज कंप्यूटर की डिटेल नहीं है ये, मैं एक नॉर्मली आपको एग्जांपल दे रहा था, ओके है ना। अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख के बना सकते हो, है ना। अब यहाँ ऑप्शन आपको पूछ रहा है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। ये तो काम आपको पता ही है, फाइंड का काम क्या होता है, रिप्लेस का और सेलेक्ट ऑल का काम क्या होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे फाइंड पे क्लिक करोगे, है ना, तो फाइंड का बॉक्स आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा, है ना। इसमें नेविगेशन पेन को ऑफ कर देता हूँ। फाइंड यहाँ पे खुल गया, फाइंड का ऑप्शन नेविगेशन पेन पे ही। अब जैसे मुझे जो भी फाइंड करना है मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं 1 मिनट यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, मुझे जैसे ढूंढना है यहाँ पे वीडियो, है ना, वीडियो। यस, तो मैंने डाला वीडियो, शो कर गया सर। आगे वीडियो, जहाँ से वीडियो वो सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो जाएंगे आपको ऑलरेडी। यस, ओके। अब रिप्लेस आपको पता है रिप्लेस का काम क्या होता है, इस पर क्लिक करते ही, है ना, रिप्लेस का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, रिप्लेस का। अब फाइंड व्हाट, मैंने वीडियो फाइंड करना है ना। वीडियो फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, ग्राफिक्स, है ना, रिप्लेस विद। अब आपको रिप्लेस किससे करना है वीडियो को, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑडियो लिखी वीडियो की जगह, ऑडियो, ठीक है। यस। अब मैं रिप्लेस करूँगा तो मेरा एक एक टेक्स्ट करके रिप्लेस होगा, है ना। अब देखो वहाँ वीडियो से ऑडियो हो गया, दोबारा रिप्लेस किया तो ये वीडियो ऑडियो हो गया। अगर मैं चाहता हूँ जितने भी सारे जहाँ वीडियो है वहाँ मुझे क्या चाहिए, ऑडियो चाहिए, तो करो रिप्लेस ऑल। यस, ओके। तो आप देख सकते हो जहाँ वीडियो थी वहाँ क्या हो गया, ऑडियो हो गया। यहाँ पे ऑडियो, यहाँ ऑडियो, यहाँ ऑडियो, है ना। जहाँ से वीडियो थी वहाँ क्या हो गया, ऑडियो मेरा वहाँ पे आ गया। ये होता है मेरा रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का काम। सेलेक्ट ऑल, इस पर जैसे क्लिक करोगे मेरा ऑल पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखो सिलेक्ट हो गया मेरा ऑल पेज। हाँ बोलिए। ऑडियो जो आपने कैपिटल में लिखा है इसीलिए कैपिटल शो कर रहा है क्या? हाँ, अब देखो जैसे वर्ड में लिखोगे वो वैसे शो करेगा। स्मॉल लेटर तो स्मॉल लेटर है, कैपिटल तो कैपिटल, है ना। जैसा आप लिखोगे वैसा आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया होम टैब आपका। होम में कोई दिक्कत है आपको? सर बाकी को थोड़ा क्लियर कर देते, नेविगेशन कहाँ से आया था वो? देखो नेविगेशन आपका आया था, व्यू में जाओगे, है ना। व्यू टैब पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन पेन का। इस पर क्लिक कर दोगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। फाइल के बारे में बता दीजिए। फाइल के बारे में सर। फाइल कौन सा? शुरू में कंप्यूटर का ये फाइल जो पूछ रहा था, कंप्यूटर सिस्टम का जो सर क्लिक करने के लिए थोड़ा मुझे क्या बोल रहा है, बोलिए एक बार। फाइल के बारे में सर जानना ये वाला फाइल ना, ये फाइल। हाँ फाइल जो आपका है वैसे। देखिए ये ऑप्शन मैंने पहले भी क्लियर करा है। फाइल में आपको ऑप्शन आता है नॉर्मली, जैसे न्यू पेज लेना, किसी जो अपने फाइल सेव करी उसे ओपन करना, सेव एज प्रिंट, ये सारे ऑप्शन जो आपने पहले भी कर रखे हैं, ये सारे वही ऑप्शन आपको शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं ना कि जैसे कोई भी टाइप करने पर सेव हो जाता है, हमेशा आते रहता है, उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? डोंट सेव कर दो। मतलब क्या कह रहे हो आप? सर कोई भी जैसे हिंदी टाइप करते हैं सर, हाँ, हिंदी टाइप किया आपने? वो सेव हो। हाँ सर, तो वो सेव हो जाता है तो उसको डिलीट नहीं होता, बार बार वही आ जाता है, उसको डिलीट कैसे करना? सिलेक्ट करके। मतलब आप क्या कह रहे हो, जैसे आपने हिंदी टाइपिंग करी उसके बाद आपके उसमें वॉइस कट रही है उसके बार-बार। बाद वो सेव हो जाता है तो हमको डिलीट करना है, फिर से अच्छा, वो करना है जैसे आप काम तो करते हो वो आता सेव हो जाता है? है। जी सर, हमेशा उसको खोलते हैं तो वही सेव हो जाता है। अच्छा, सेव हो जाता है तो वापस मैं इसका काम समझा नहीं आपका। अगर सुनिए ना नॉर्मली सर, अगर सेव होता है तो जहाँ सेव होता है वहाँ फोल्डर सब डिलीट मार सकते हो। नहीं सर, वहाँ से हो जाएगा ना, फाइल से जाके
हाँ फाइल में जाके डिलीट का ऑप्शन आता है, वहीं से डिलीट हो अच्छा। जाएगा। मतलब फिर डोंट सेव में क्लिक करेगा तो नहीं, वो सेव नहीं, ठीक। मतलब सेव तो हो ही जाएगा। आप किस पे काम करते हो? हिंदी टाइपिंग? क्या सर? हाँ, हिंदी टाइपिंग, मतलब इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आप किस पे करते हैं। इस्तेमाल करते हो? ऑफिस वर्ड पे इस्तेमाल करते हो? वर्ड पे? इसी पे कहते हैं टाइप सर। अच्छा इसी पे इस्तेमाल करते हो वर्ड पे? हाँ सर, इसी वर्ड पे में कर होता लो। है, अच्छा सब में होता है सर। इसी पर भी हो जाता है हिंदी हाँ वो तो इंग्लिश किसी पे भी में। हो जाता है, फोटोशॉप हो चाहे कॉरल ड्रॉ हो, हाँ। किसी पे भी हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। उसके लिए फॉन्ट हाँ, डाउनलोड करना कुर्ती पड़ता है देव हमें, कुर्ती देव, और वो करना पड़ता है मंगल फॉन्ट, Yes, तभी sir. काम कर सकते हो। यस, कुर्ती देवे पे करते हैं। हाँ कुर्ती देव। कुर्ती देव 01। ये ज़्यादातर हिंदी टाइपिंग उनके लिए होती है जो कांस्टेबल या फिर पुलिस के लिए भर्ती होना चाहते हैं, नया सर पुलिस में अपन भर्ती होगा, खास करके क्योंकि ज़्यादातर हिंदी बिहार टाइपिंग चल उन्हीं को दी जाती है, और हिंदी की स्पीड भी उनकी अच्छी खासी होनी चाहिए उस चीज़ पे। रही है। जी। 25 मांगता ज़्यादा नहीं। हाँ 25 चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कुछ और चीज़ हाँ। पूछते हैं। वो ढंग से नहीं बताते कि हमें हाँ। किस फॉन्ट पे काम करना है, मंगल या कुर्ती देव, बस बोलते हैं हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए आपको। बस हाँ, फॉन्ट वो खुद देगा। हाँ वो फॉन्ट बाद में जब हाँ। हम पेपर देने तब बताते हैं हमें आपको इस फॉन्ट पे काम करना है। यस, मंगल अब क्या दिया सर? कुर्ती देव हटा दिया। हाँ पहले यही था कि दोनों दिए जाते थे, अब शायद से हटा दिया होगा, है ना। तो देखो अपन ये मन होम, से- हाँ ये होम टैब आपको पूरा कंप्लीट हो रखा है पूरा, ये है ना। तो अब आते हैं प्रिंट के insert बारे tab। में जानना चाहते हैं। कौन सा वाला? प्रिंट जानना चाहते हैं सर। जैसे छोटा छोटा पैराग्राफ को हम लोग प्रिंट करते हैं सर, छोटा हाँ। पेपर में एक किनारे में आता है, पूरा पेपर में नहीं आता है। वो पूरा पेपर से नहीं आता, क्योंकि आपको Select पेज को सेट करना पड़ता है उसके लिए, यस सर, यस। है ना। जैसे मैं यहाँ पे Page one, page two जैसे मैं जितना- यहाँ पे काम दिखाता हूँ, इसमें रैंड लिखा, और मुझे इसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, है ना। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कोई किसको पता है? मैंने ग्रुप में शॉर्टकट की भेजी थी। कंट्रोल F2 क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल F2, ठीक है। कंट्रोल F2 जैसे प्रेस करोगे ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया, ठीक यस है। सर। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जो आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिख रहा है सेम वैसे आपका पेज प्रिंट होगा, है ना। अगर प्रिंट प्रीव्यू में आपको लगता है कि टेक्स्ट थोड़ा आगे पीछे जा रहा है तो सेम वैसे ही आपको प्रिंट भी आएगा, टेक्स्ट आगे पीछे में, यस, है ना। अब जैसे यहाँ देख सकते हो कि देखो ऑफिस 7 में अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो उसका प्रीव्यू अलग दिखाता है, और 10 और 16 और 13 में आपको अलग दिखाता है। प्रिंट का ऑप्शन भी साथ में दिखाएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन भी आपको साथ में दिखाएगा, है ना। ये दोनों अगर दिखा आपको रहे। पेज सेटअप करना Yes. है तो अब यहाँ पेज सेटअप का ऑप्शन नीचे आपको शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, यस, जब पेज का ऑप्शन आपको शो कर देगा। अगर आपको लेफ्ट से और राइट से मार्जिन कम या ज़्यादा करनी है तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है, 2.54। है ना। Yes. टॉप और बॉटम दे रखा है। ऐसे टॉप और बॉटम से मतलब नहीं है, हमें चाहिए लेफ्ट और राइट। ये 1-1 इंच है, मैंने यहाँ कर दी 0 कर दी। अब देख सकते हो लेफ्ट से एकदम पूरा 0 हो गया, है ना। पूरा पेज के कवर पे चिपक गया ये, है ना। तो ये हो रखा मार्जिन का काम। तो इन्हीं का हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं कि हमारा टेक्स्ट चिपके नहीं, इसलिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, मार्जिन 1 रहता है। समझ आ गया? कभी अब काम करो ना जी सर। तो प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू चेक करना, फिर पेज सेटिंग को चेंज करना, ओके। ये इंच पे रहता है क्या सर? हाँ हमारा One इंच पे रहता है। इंच पे कैसे रहता है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो रूलर है ना हमारा ऊपर रूलर देखो यहाँ हाइड हो रखा है। मैं आपको रूलर ला के दिखा देता हूँ, व्यू पे जाके। रूलर ये हमारा इंच पे ही है, यस है ना। तो हमारा इसी अकॉर्डिंग काम होता है सारा, ओके। सर इसमें ये पूछना था ना, जैसे अभी प्रिंट प्रीव्यू आपने दिखाया था, हाँ अगर इसी तरह से आपको फुल पेज में करना है सर, फुल पेज में पूरा पेज, हाँ सर, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए फुल पेज के लिए सबसे पहले आपके 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी आप जो बनाते हो रिज्यूम, जो भी मैंने आपको रिज्यूम अभी दिया है वो भी आपका 1 पेज में आना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको रिज्यूम दूंगा वो आपका 1 पेज का ही होगा, है ना। 2 तरीके होते हैं आपके, वो जो आपका सेकंड पेज में जाता है, या तो आपने उसके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा दे रखी होती है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग दूंगा तो अब देखिए मेरा ये सारे टेक्स्ट क्या है मेरे सेकंड पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना। अगर मैं ऐसे स्पेस बढ़ाता चला जाऊँगा तो मैं क्या होगा, टेक्स्ट मेरे क्या होगा सेकंड पेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहला तो ये होता है कि जो आप काम करते हो आपने उस पर जो टेक्स्ट पे आपने स्पेस ज़्यादा दे रखा होता है, पहले उसको कम करना होता है। और दूसरी बात, जो आपके जो टेक्स्ट का साइज होता है उस पर भी आपका फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, देख रहे हो। यस, अगर आप टेक्स्ट का साइज को भी बड़ा करोगे तो उस पर भी आपको फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, तो आपको इन दोनों को आपको मेंटेन करना पड़ता है,
है ना। जो अभी मैं आपको बताता हूँ रिज्यूम का आपको साइज क्या क्या रखना है ना। जो रिज्यूम मैंने आपको दिया है उसको साइज क्या रखना है। जैसे मैं फाइल पे जाके यहाँ पे है ना, ये रिज्यूम है, ओपन हो जाने दीजिए, थोड़ा स्लो काम करता है ना। तो जैसे ये रिज्यूम जो आपको दिख रहा है, ये सर्कुलम वीटा जो लिखा हुआ है ना हेडिंग, ये आपका साइज है 22 है ना। कैसा आ जाएगा 22। हाँ 22। अभी जो नाम मैंने लिखा है अमन कुमार, इसका साइज रहेगा 16। 16 ओके। अब इसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसमें आएगा 12 में आएगा, 12 है ना। और जो हेडिंग होगी वो किसमें आएगी, बोल्ट में आएगी, है ना। तो इन्हीं का आपको इस्तेमाल करके आपको बनाना है ना। देख सकते हो ये आपको पूरा टेक्स्ट आपको एक पेज में आ रहा है। आप देखो स्पेस का कितना बारीकी से ध्यान रखा गया है इस पे, है ना। यस सर जी। हाँ आपको स्पेस कम करना है, आपका सारा काम वहीं पे आपको एक पेज में आ जाएगा। समझ आ गया आपको ये। यस हाँ सर रूलर को सेट करने से हम कहीं आपकी आवाज कट रही है, चढ़ा सकते हैं ना। हाँ एक बार दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर रूलर को सेट करने से, हाँ रूलर को सेट करने से हम अपने टेक्स्ट को कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। देखो रूलर से हम टेक्स्ट को ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे करिकुलम आपने लिखा है, करिकुलम जो है और हमें और थोड़ा सा ऊपर लिखना हो, और ऊपर लिखना है। देखो और ऊपर तो आपका जाएगा नहीं, आपका स्टार्टिंग यहीं से होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। अगर आपको और ऊपर करना है तो एक होता है हेडर फुटर का काम, है ना। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना, देखो आप जैसे इसके ऊपर जो होता है ना वो तो हेडर और फुटर होता है। आपने कभी अपने क्या कहते हैं डेल्टा की नोटबुक में देखा है, ऊपर हमेशा आपको डेट लिखा रहता है, डेट और पेज नंबर। हाँ हर कॉपी में ऊपर पेज नंबर लिखा रहता है, डेट और पेज नंबर लिखने का ऑप्शन आपको दिया रहता है ना। यस सर। वो आपको हर पेज में एक ही साइड पे लिखा रहता है ना। तो वो आपको हेडर होता है। जैसे अगर मैंने अभी देखो हेडर को आपको यहाँ से कम करना पड़ता है, हेडर कम हो रहा है आपका बॉर्डर यहाँ से लाइन। सर एरो का सिंबल नहीं आ रहा सर। कहाँ पे एरो का सिंबल नहीं आ रहा, इसी में। ये हेडर कहाँ से आता है सर, होम पे? हेडर आपको ऊपर देखो, ऊपर पेज को जो गैप होता है ना हेडर, जो टॉप पे उसको कहते हैं हेडर, और जो पेज के जो नीचे को गैप होता है उसको कहते हैं फुटर। आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा उस पे। डबल क्लिक करते हेडर आ गया। अब यहाँ पे जो आपको हेडर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करते हो उस हेडर के गैप को कम करो, हो रहा कम। ठीक है ओके। हाँ तो इस तरह से आप ऐसे भी स्पेस कम कर सकते हो। ओके और कोई डाउट हो किसी को, आप सब मुझे पूछ सकते हो। कोई डाउट हो, जैसे सुनीता जी को डाउट है आपको, हा? किशोर कोई डाउट आपको? सर पूरा वीडियो चाहिए सर, पढ़ाई नहीं पूरा हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको डेली वीडियो मिलेगा सर। ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। बता दीजिए ना। कौन सा वाला? जैसे सर लिखे 10th पास लिखे हैं ना, जो पहले वाले एरो। हाँ ये हाँ वो जरा बता दीजिएगा जरा सा। वो पैराग्राफ के अंदर ऊपर ही है, जो ये ऊपर ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि सर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10th पास तो लिखा है, उसके पहले जो रहता है ये टीएच बोल्ट जो है, ये आपका बोल्ट हो रखा, 10th आपका बोल्ट है। और जो टीएच हमने इस्तेमाल करा ना ये ऊपर करने के लिए, वो ये नहीं सर, वो का जान रहे हैं सर, वो नहीं। हाँ वो नहीं सर, उसके ये पहले एरो। जो एरो ना है ये आपका बुलेट है यहाँ पे, देखिए ना ये रहा फैंसी बुलेट्स। और बुलेट में है ना। हाँ ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, फैंसी बुलेट्स। आप जैसे चाहे वैसे बुलेट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। डिफाइन न्यू ग्रुप में भेज दीजिएगा इसको बनाएंगे। हाँ मैं इसका रिज्यूम फॉर्मेट अभी जस्ट ग्रुप में भेज देता हूँ आपको, है ना। अब उसमें क्रिएट कर लेना उस पर, ठीक है। आज क्लास हम यही एंड करते हैं, है ना। कल हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके हाँ पूछिए। एग्जाम बोले थे ना? एग्जाम देखो टेस्ट अभी नहीं होगा ना आपका, टेस्ट होगा क्या कोर्स के बाद। और जो मैं नॉर्मली टेस्ट लूंगा आपका, वो लूंगा हर फ्राइडे लूंगा आपका। ओके और फ्राइडे आपकी फंडामेंटल क्लास होगी, ठीक है। तो मैं आजकल मैं आपको सारी थ्योरी सेंड कर दूंगा ग्रुप में फंडामेंटल्स की। ओके पीडीएफ भी भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ ये वीडियो भेज दूंगा आपको।
है ना। पीडीएफ पीडीएफ सब भेज दूंगा आपको। सर, मैं आपको बेस- वीडियो की लिंक सर, भेज दूंगा, बेसिक उसमें का- सारे पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएंगे उसमें। सर बेसिक कब तक चलेगा सर? देखो बेसिक आपको वैसे 3 मंथ का कोर्स है ना। जी। अब ऑनलाइन में आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखो मैं कुछ टेक्स्ट बता के आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा ना घर पे करने के लिए सामने, और जो भी प्रोजेक्ट दे रहा हूँ वो आपको घर के लिए दे रहा हूँ, और मैं लगातार आपको टॉपिक समझाया जा रहा हूँ, तो उसमें आपका जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो, है ना। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, सर्टिफिकेट मिलेगा ना? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, आप जैसे कोर्स कंप्लीट होगा आपका फिर वहाँ पे एग्जाम होगा छोटा सा ऑनलाइन, है ना। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने के बाद। सर्टिफिकेट आ जाएगा घर तक सर? हम आपको वहाँ घर तक तो नहीं आएगा, हम आपको उसकी ना सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप वहाँ पे प्रिंट करवा लेना उसे। बाय पोस्ट कर दीजिएगा ना सर? हाँ फास्ट पोस्ट कर दीजिएगा। फास्ट कोर्स ही चलेगा आपका, बस आप भी ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना। और रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन कर दूंगा। हेलो हेलो सर। हाँ पूछिए। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ हाँ आवाज़ आ रही है आपकी। सर ये कोर्स होने के बाद डीटीपी कर सकता हूँ ना? हाँ आप आराम से कर सकते हो, कोर्स आपका लगातार चलेगा। बेसिक के बाद आपको DTP डीटीपी जब होगा, हाँ होगा- फिर टैली, फिर आपको वेब डिजाइनिंग। हाँ वो मुझे भेज देना जब क्लास होगा, ये हाँ। कोर्स करने के बाद। हाँ किस तारीख से शुरू होगा? मैं वो आपको करूँगा बेसिक के बाद ही DTP जस्ट पूरा। स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बेसिक के बाद ही जस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा डीटीपी कोर्स, ठीक है ना। कोर्स लगातार चलेंगे, कोर्स आपका सिलेबस आपको पीछे नहीं छूटेगा। हेलो सर एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हेलो हाँ, ये एग्जाम जो हमारा होगा वो रिटर्न होगा या प्रैक्टिकल होएगा? मैं लूंगा ऑनलाइन, और वो होगा आपका ओरल। ऑनलाइन? अच्छा ओरल। अब आया अभी पहले पढ़ो ना एग्जाम के बारे में बात करना। पहले पढ़ लो। हाँ पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, एग्जाम तो आपको होते रहेंगे, एग्जाम की इतनी टेंशन मत लो। एग्जाम देखो एग्जाम की तो टेंशन मत लो, क्योंकि देखो कंप्यूटर अगर आपने प्रैक्टिस करी अच्छी खासी, है ना, तो एग्जाम अच्छा खासा आप आसानी से पास कर लोगे। सबका ध्यान सबका सर्टिफिकेट पे है सर। ध्यान सर्टिफिकेट मत दो, भी पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। बिना पढ़ाई करे सर्टिफिकेट नहीं आएगा आपके पास। सर हाँ पूछिए। सर्टिफिकेट क्या है भाई? अब लाइव चैट नहीं करने आता है। बता देंगे, पढ़िए। तो आप जैसे म्यूट है कुछ ना हो। हाँ तो आप माइक ऑफ करके मुझसे पूछ सकती हो। नहीं मतलब मुझे करना है कुछ, तो कैसे करें? क्या हो गया? तेरा बैठ रहे हो।